हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की अनुगत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सबकी जो साधना है वो अच्छी चल रही होगी और अपने अपने आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। इस मंथ की साधना रिपोर्ट बहुत कम लोगों ने शेयर की है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दीजिए अपनी अपनी साधना रिपोर्ट। ठीक है, ताकि हम और फर्दर डिस्कस कर सकेंगे। तो आज हम जो 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस बुक है उसमें से हम जो है 10th क्वालिटी शेयर करने जा रहे हैं, वो है सर्व उपकार। है ना। तो ए डिवोटी परफॉर्म वेल, नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी आते हैं। तो दैट इज द वेरी यूनिक थिंग जो कि भक्तों में होने चाहिए। है ना। तो भक्तों में भक्ति का प्रचार करके वो सभी जीवों के उपकार के लिए रहता है। ये नहीं कि जात पात के भ्रम में वो रहता है कि नहीं ब्राह्मणों को ही करना चाहिए या शुद्ध लोगों को ही करना चाहिए या केवल इंडियंस को ही करना चाहिए। नहीं, भक्ति करने पर, सबका उपकार करने पर सभी का अधिकार है और ये शास्त्रों में लिखा है। तो इस बात को स्टैब्लिश करने में भक्ति विनोद ठाकुर ने, स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरजी ठाकुर ने बहुत कदम उठाए और काफी उन्होंने इस बात को समाज में स्टैब्लिश किया, स्पेशली भारत में, कि ब्राह्मण ही केवल बेनिफिट लेने के या लाभ लेने के भक्ति के उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि सभी जीव इक्वली उनका अधिकार है भगवान के अनुसार। तो शिल प्रभुपाद इसमें जो चीजें भागवतम में कई जगह मेंशन किए हैं, प्रभुपाद ने भागवतम के श्लोक वगैरह, कि भगवान खुद भी ये चीज डिक्लेयर करते हैं गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत में। और साथ में जो आचार्यज हैं वो भी प्रमोट करते हैं। है ना, कि अगर हमें भक्ति किसी को देनी है तो ऐसा नहीं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। है ना, भक्ति हमें सभी को देना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति के सभी अधिकारी हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 10:22-35, है ना, 10वें स्कंद में बताया गया है कि अगर भक्ति कोई करता है तो ये ड्यूटी है लिविंग बीइंग की, कि सभी के जो वेलफेयर है उसके लिए वो अपने संपत्ति से, लाइफ से, इंटेलिजेंस से और वर्ड से, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, अ, अपने धन से सभी के लिए उसको क्या करना चाहिए, सबके उपकार के लिए कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एकदम क्लियरली लिखा है ना। अब विष्णु पुराण में भी कहा है कि बाय हिज वर्क थॉट एंड वर्ड एंड इंटेलिजेंट मैन कैन मस्ट परफॉर्म जो है वो एक्शन विथ which will be beneficial for all living entity in his life and in next life। तो benediction कैसा होना चाहिए, जो उसके इसी लाइफ में मदद ना करे बल्कि उसको प्रत्येक जीवन में मदद कर सके। है ना। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि we have just discussed the ability of empowered devotee to spiritualize material thing in the service of Krishna. One who know the technique of Bhakti Yoga can therefore give unlimited benefit whoever he meet and wherever he goes। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हमको मान लीजिए किसी का भला करना है, सबका उपकार करना है ना, या किसी का उपकार करना है, तो हमें पहले पता तो चले कि हम किसी का कैसे उपकार करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सी विधियां है, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, और भी बहुत सी विधियां हैं, है ना, मानव सेवा, माधव सेवा, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके कारण लोग जो है वेलफेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ये स्टैब्लिश करते हैं कि जो भक्ति योग है या कृष्ण भावना भावित है, इसको अगर हम खुद भी अपनाते हैं और औरों को भी देते हैं तो हम उसका सबसे ज्यादा भला करते हैं। जैसे कि अगर कोई बार बार श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा है ना, वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया, तो उसको एक दिन की रोटी देकर या थोड़ा सा जॉब देकर या थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल सुधार कर या हेल्थ केयर करके हम उसका कितने दिन बेनिफिट कर सकते हैं। है ना। लेकिन अगर हम उसके जो सुसंस्कृत माँ बाप हैं उनके पास वापस भेज दें तो उसकी सारी नीड जो है वो फिलफिल हो जाए। है ना। तो उसी तरह से जीव जो है भगवान का है ना, और ये दुनिया परदेश है और ये दुनिया दुखों से भरी हुई है और साथ में टेम्परेरी भी है।
तो जीव अगर यहाँ रहेगा तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेश पग पग पर भोगने पड़ेंगे। कोई भी जीव बच नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर वो अपने पिता के पास वापस चला जाए, जो कि समृद्धशाली है ना, जो कि भगवत धाम हमारा सभी एंजाइटियों से परे है, तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि नारद मुनि ने भी कहा है, जैसे पर्वत मुनि से नारद मुनि जो है वो कह रहे हैं कि यू आर अ टच स्टोन फॉर योर एसोसिएशन, इवन ग्रेट हंटर हैज टर्न इनटू ए डिवोटी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, आप देखिए श्रीमद् भागवतम, है ना, और सब परिचय देखिए, श्रीमद् भागवतम आई थिंक सबने पढ़ा है, राइट। श्रीमद् भागवतम लगभग स्टोरीज तो पढ़ी ही है हमने, है ना। तो श्रीमद् भागवतम क्या कहती है, भक्ति या भक्त के एसोसिएशन में कोई व्यक्ति आता है, तो सोचिए जो सबसे बड़ा हंटर, समझ लीजिए, जो आधा अधमरा करके लोग जीव को छोड़ देता था, और जब वो चीख चीख के मरते थे तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, है ना। ऐसा व्यक्ति जो था वो भक्त बन गया और प्योर लाइफ जीने लगा। इतना कामुक व्यक्ति कि आ, नदी पार करता है लाश पर बैठ के। कर सकते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल है, आप कितना भी प्रेम करते हैं, है ना। एक बॉडी बह के जा रही है और यू कांट थिंक, और अपने प्रेमी से मिलने के लिए आप लाश पे बैठ के जो है वो नदी क्रॉस कर रहे हैं, है ना। रस्सी को सांप समझकर, भयानक अजगर को अजगर, और उसको रस्सी समझकर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा लस्टी व्यक्ति, है ना, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है भक्ति के। हम्म? और भी एग्जाम्पल देखिए, डाकू, सबसे बड़ा लुटेरा, है ना, उंगली माल, है ना, जो उंगली काट काट के एक एक करके गिनता था कि, और उंगलियां पहनता था, वो भी भक्तों के कांटेक्ट में होकर शुद्ध भक्त बन गया। और भी बहुत से एग्जाम्पल है भक्ति योग में, है ना, जो मतलब जगाई मगाई ऐसे पापी थे कि वो शास्त्र में पढ़ते थे, है ना, वो पढ़ते थे कि ये काम करना जो है बिल्कुल बेकार है, ये काम जो है नरकगामी है, ये नहीं करना चाहिए, वो काम करते थे पढ़ पढ़ कर। इवन जो चित्रगुप्त, जो कि हमारा सारा हिसाब रखते हैं, सोच के देखिए, वो बेचारे दुखी हो गए थे, इतना इनका रिकॉर्ड था। हम्म? ऐसे क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति, हम्म, भगवान की भक्ति से कैसे हो गए, शुद्ध भक्त में कन्वर्ट हो गए। पढ़ा है ना आपने, ये सब एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना आप लोग। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें कि बर्बरता की सीमा है। प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में कितने क्रूर जो जातियां आई, है ना, हूण कुरान, है ना, ये सब बहुत बर्बर जाति थी जब आक्रमण करती थी। जो भारत में रह गए उनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए, है ना। तो भक्ति से, भक्ति जो है चिंतामणि के समान, टच स्टोन की तरह, जैसे नारद मुनि टच स्टोन, ध्रुव को छू दिया, प्रहलाद को छू दिया, है ना, मृगारी को छू दिया, है ना। परीक्षित महाराज जो कि मरना अवस्था में डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने कि अब आपको 7 दिन का समय है ना। वो भी भक्ति योग के द्वारा उनको, ये जब 10th कैंटो में वो ब्रह्म मोहिनी लीला बता रहे हैं, तो दे ही इज वेरी एक्साइटेड, और वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ब्रह्मा को समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, और उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझे इसको डिटेल में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी 10th कैंटो में जब उत्सुकता देखते हैं परीक्षित महाराज की कि मृत्यु सामने खड़ी है, सिर्फ 2 दिन बाकी है, 3 दिन, और उसको इस बात की चिंता नहीं है, बल्कि वो ये जिज्ञासा कर रहा है और डिटेल में हरि कथा सुनना चाहते हैं, और वो इतने एक्सटेसी में है, फिर वो पूरे डिटेल में उनको वो कथा सुनाते हैं, और साथ में लास्ट में कहते हैं कथा सुना के कि जो तुम्हारे अंदर ये लौल्यम है भगवान की कथा सुनने के लिए, है ना, तो भाव भक्ति में एक लक्षण होते हैं सम उत्कंठा,
है ना। उत्कंठा, भगवान के लिए बहुत बहुत सर्विस करने के लिए ललायित रहना, है ना। उत्कंठा, सम उत्कंठा, ये भाव दशा के लक्षण है। तो ये उत्कंठा जो है ये भक्तों के अंदर होती है, और भक्त जब इस उत्कंठा से भक्ति करते हैं तो वो जानते हैं कि किसी को कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, है ना, अष्टांग योग के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा सही वेलफेयर नहीं किया जा सकता। वेलफेयर किया जा सकता है जब हम उनको कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। दिस इज द मेन। और भक्त ये भी जानता है कि कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, हर व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार। ऐसा नहीं कि स्त्री नहीं प्राप्त करेगा, शूद्र नहीं करेगा, ब्राह्मण ही करेगा, जैसे कि भारत में ऐसा जातिवाद सिस्टम के थ्रू है कि वेस्टर्न्स लोगों के लिए जब प्रभुपाद ने डिसाइड किया, है ना, कि उनको ब्राह्मण दीक्षा तक देने लगे, तो बहुत क्रिटिसाइज किया था शिल प्रभुपाद को। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत से एग्जाम्पल्स देते भी, आप देखेंगे नेक्स्ट चलिएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि बाय द फोर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने सभी धर्मों के लिए भक्ति बनाई। क्या लिखा है? बाय द फोर्स ऑफ योर डिवोशन सर्विस यू प्यूरिफाई द होल यूनिवर्स। कौन सा फोर्स है जिसके द्वारा हम अपने होल यूनिवर्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं? किस फोर्स के द्वारा? डिवोशनल सर्विस। और हरि नाम, हरि नाम। हरि नाम। और सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए, कौन से फोर्स के द्वारा हम पूरी दुनिया को कर सकते हैं? प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम पवित्र रहते हैं तो हम होल वर्ल्ड को बेनिफिट कर सकते हैं। और हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? जब हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं, अंदर बाहर दोनों से परम पवित्र हो जाते हैं, है ना। माया के चंगुल से पूरे निकलकर आत्म तत्व में, सच्चिदानंद तत्व में हम स्थित हो जाते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं, है ना। आगे चलिए। तो आज ये जो है बहुत सुंदर बात बताई गई कि हम सबके अंदर दया होती है, हम सबको अंदर उपकार करने की इच्छा होती है। इसको हम कैसे बेस्ट बना सकते हैं? जब हम कृष्ण भावना भावित खुद भी रहते हैं और औरों को भी देते हैं, तो हम बेस्ट ह्यूमैनिटी की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए जो भक्त होता है वो क्या करता है? बेस्ट सेवा करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में कि the devotee can perform welfare work for everyone because Krishna concept apply for the humanity all species। सभी जीवों के लिए लागू होती है। पहले तो भक्ति कोई भी कर सकता है ना, भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन तो कोई भी सुन सकता है, एक बर्ड भी सुन सकती है, एक चींटी भी सुन सकती है, राइट। जो चतुर्श्लोकी भागवतम में भी बताया गया है कि इट इज नॉट ओनली फॉर अ सर्टेन रेस, नेशनैलिटी और सेक्स, इट इज ऑल लिविंग एंटिटीज। भक्ति किसके लिए है? सभी के लिए। चतुर्श्लोकी भागवतम में भी ये क्लियर था। तो जीव गोस्वामी ने भी अपनी कमेंट्री दी है, वर्ड सर्वत्र एंड सर्वदा, है ना। भक्ति सर्वत्र होती है और सर्वदा होती है। द सेंस दैट प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा, द सर्विस ऑफ द लॉर्ड आर एप्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड फॉर ऑल। क्लियर हो रहा है? सर्वत्र एंड सर्वदा, भक्ति सबके लिए है और हमेशा हर स्थान के लिए है। आप ऐसा कोई स्थान नहीं कह सकते जहां भक्ति नहीं कर सके। हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में आप भक्ति कर सकते हैं, है ना। किसी का जन्मदिन हो तो भी हरे कृष्णा, है ना। किसी का मरण दिन हो तब भी हरे कृष्णा, है ना। हम हर समय हम कर सकते हैं अपनी चैंटिंग, तो उससे बेनिफिट होता है। भक्ति योग इज रिकमेंडेड इन ऑल रिवील स्क्रिप्चर, सभी स्क्रिप्चर। क्यों? क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द प्लेसेस, इट इज यूजफुल टू ऑल कॉज एंड इफेक्ट एक्सेट्रा, जो मैंने अभी बोला। आगे चले। तो सिमिलरली जो बताया गया कि लिबर्टी ऑफ डिस्चार्जिंग लविंग ट्रांसलेशन सर्विस इन्वेस्ट इन एवरीवन, इवन द वुमेन, शूद्र, जो आपके आदिवासी, फॉरेस्ट ट्राइबल्स एंड अदर लिविंग बीइंग बोर्न इन द सिंफुल कंडीशन। श्रीमद् भागवतम 2936 परपोर्ट में श्री प्रभुपाद ने कहा, है ना। फिर द डिवोटी डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा कॉन्सेप्ट एवरीवन, थस प्रोवोकिंग इट यूनिवर्सलिटी। तो भारत भूमि ते हुईले
मनुष्य जन्म लिया, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। तो सबके लिए है ना, कर परोपकार कैसे करना है। मनुष्य जीवन में अगर जन्म मिला है और भारत भूमि में जन्म मिला है तो अवश्य प्रीच करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको प्रचार करना चाहिए, है ना। भक्ति भक्ति सिद्धांत सरजी ठाकुर। यस, नेक्स्ट। तो शिल प्रभुपाद जो है बताते हैं कि पर उपकार, बेनिफिट फॉर अदर्स का मतलब क्या होता है। फॉर 1000 ईयर द मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज ऑफ भक्ति वर रिमेन विद इन इंडिया, खाली भारत में ही, है ना। पीपल आउटसाइड ऑफ भक्ति भारतवर्ष वर कंसिडर अनसिविलाइज्ड मलेच। इवन पर्सन हु कंसिडर themselves वैष्णव did not think it is possible to deliver these fallen malage. No devotee could deny the shastric statement that the Krishna consciousness should and could apply even to the European and American. प्रभुपाद क्या कोट करते हैं, हूण कुरात। आगे चलिए, है ना। जो श्लोक है ना श्रीमद् भागवत में कि किरात हूर्णाद पुलिंद पुलस्य अधीर सुभा, है ना, 2418, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी हो, पुलिंद हो कुरात हो, है ना, उसको पूरा प्रभुपाद ने डिटेल दिया, पुलिंद कौन है, पूरा हूण कौन है ना, इतने बर्बर जाती हैं, लेकिन सभी को हरि नाम दिया जा सकता है और सभी इक्वली अधिकारी हैं, है ना। तो जब हम सबको भक्ति योग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भक्ति योग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कोई भी आत्मा परिवर्तित हो जाती है और प्योर हो सकती है, और कोई माध्यम नहीं है। समझ में आया। इसलिए आप समझिए कि जब हम परोपकार भी करते हैं तो कृष्ण भावना भावित माध्यम सबसे ज्यादा ना, दुश्मन को भी कृष्ण भावना भावित बनाइए, उसको शिल प्रभुपाद की बुक्स प्रेरित करिए कि वो कोर्सेज में इधर उधर इन्वॉल्व हो, भले वो आपको कितनी भी गाली देता है ना। जो सही मेथड है चैंटिंग करने का वो बताइए, भले वो किसी को कितना भी बुरा क्यों नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस है वो बहुत भयानक होता है। अपराध और पाप में अंतर होता है, मैं बार बार कहती हूँ। पाप तो क्षमा कर सकते हैं भगवान, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान पाप को तो रिड्यूस कर सकते, खत्म कर सकते हैं, लेकिन अपराध की बात कहीं नहीं कही जाती है। इसलिए जो वैष्णव अपराध को नहीं देख रहे हैं, चैंटिंग के अपराधों को, अगर 10 जो ऑफेंस हम लोग ने डिटेल में हरिनाम चिंतामणि में भी पढ़े, उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और एक एक अपराध को सतर्क होइए। तो जब हमें पता होगा तभी तो जब हम नाम के साथ, धाम के साथ या वैष्णव के साथ ठीक डीलिंग नहीं करते हैं, है ना, अपशब्द बोलना, उनको माना। वैष्णव 6 वैष्णव अपराध कौन कौन से होते पता है किसी को? कई पहले मैंने बहुत बार बताया है। ध्रुवानंद प्रभु, 6 वैष्णव अपराध। हरे कृष्ण। छठा वैष्णव अपराध। अच्छा। 6 वैष्णव अपराध होते हैं ना, कौन कौन से प्रभु जी? तो जब हमको पता नहीं होगा ना तो हम बचेंगे भी नहीं, है ना। हंदती निंदती वैष्णव ना भी नंदती, निंदा। ये हम पढ़ वैष्णव वैष्णव सदाचार जब पढ़ते थे ना, तब ये श्लोका सिखाया गया। बस तो इसको पहला तो नोट जानते हैं वैष्णव का निंदा करना। नहीं, वैष्णव का निंदा करना तो ये नाम अपराध है। वैष्णव अपराध, 6 वैष्णव अपराध। अच्छा, तो उनको देख के प्रणाम ना करना। हाँ, हंदती वैष्णव को। निंदती वैष्णव ना भी नंदती। यमुना आपको श्लोक मिला ये वाला? स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। हंदती निंदती वैष्णव ना भी नंदती, है ना। कि जब हम किसी हंदती किसी वैष्णव को मारते हैं, निंदती उनकी निंदा करते हैं, वैष्णव ना भी नंदती, कोई भी वैष्णव है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, एक्चुअली मानसिक तो अभिनंदन उनका करना चाहिए, है ना, मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए। अभिनंदित अभिनंदन नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, हमें पाप लग जाएगा। क्रुंधते, वैष्णव को देख के क्रोध करना, अरे ये बहुत बेकार आदमी है, इसने मेरा जीवन हराम करके रखा है ना। क्रोध करना, क्रुंधते, फिर क्रोध करना, है ना, उनकी हत्या करना, है ना, और उनको देखकर प्रणाम ना करना, ये सब क्या है, 6 वैष्णव अपराध है। तो पहले पता ही नहीं है तो अपराध से बचेंगे कैसे? ठीक है। तो प्लीज ये श्लोक जो है आप लोग को
ग्रुप में भी डाल देंगी यमुना माता जी, तो आप लोग इसको थोड़ा लर्न करिएगा। हाँ ठीक है, लर्न करेंगे आप लोग, कोशिश करिएगा। अगर श्लोका नहीं लर्न होता तो एटलीस्ट आप मीनिंग लर्न करिए। कौन कौन से 6 वैष्णव अपराध होते हैं, ठीक है? हंदती, निंदती, वैष्णनाभिनंदती, कृंधते, भुन। देखिए तो श्लोक आया यमुना? नहीं आ नो पा रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। माता जी, ओके, चैट में शेयर करो। मैं शेयर कर रही हूँ माता जी। प्रेम मंजरी थोड़ा देखो उसको, शेयर कर, चैट में शेयर कर दो, माता जी शेयर कर देंगे। तो मैं चाहती थी ये सब चीजें हमें पढ़नी चाहिए, तो पहले हमें अगर इम्पोर्टेंट पता होगा तभी तो हम उपकार भी उसका करेंगे ना। तो हम उपकार क्या करेंगे, लोगों को हरि नाम देंगे, उनको प्रभुपाद की बुक्स देंगे, चैंटिंग देंगे, भगवत प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको फेस्टिवल पर मंदिर में बुलाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भावना भावित कोई भी एक्टिविटी भगवान से अभिन्न है। वो जीव का जैसे उपकार करेगी वैसा और कोई विधि नहीं कर सकती, है ना। तो उसके बाद शिल प्रभुपाद जो है वो बोलते हैं सरोपकार में कि पॉवरपॉइंट में है माता जी, सीसी मध्य 15.261। ठीक है, प्रेम मंजरी माता जी ले लेंगे, चल स्क्रीन शेयर कर। माता जी शेयरिंग। हाँ ठीक है, शेयर शेयर है, देखिए। निंदनम कुत्वा या मुड़का है, निंदनम भागवत, कहाँ है ये? हंदति निंदति वे द्वेषति वैष्णव ना भी नंदति, क्रुंधते यति, हाँ, क्रुंधति यते नो हर्षणम दर्शने, उसको देखकर हर्षित नहीं होना। खुश ये नहीं भी होना। हाँ, है ना, जैसे अब हमको देखते ही आप लोगों का मुंह मुरझा जाता है तो सोचिए अपराध है। खैर हम तो वैष्णव नहीं है इसलिए आप लोग बच गए। अरे माता जी आ गए, अरे बाप रे बाप, सब रास्ता बदल लेते हैं ऐसे, जब इधर जाते रहे तो इधर हो जाते हैं। है ना, तो ये अपराध है ना। हंदती निंदती वे द्वेष्यति वैष्णव ना भी नंदती, उनको अभिनंदन न करना। क्रुंधते यति नो हर्षणम दर्शने, पतनानी षट, ये 6 प्रकार के जो पतन है वैष्णव, इससे पतन हो जाता है वैष्णव का, अगर ऐसा हम करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। तो प्रभुपाद जो एक्सप्लेन करते हैं कि वुमेन्स भी, जो प्रभुपाद को बहुत क्रिटिसाइज किया कि प्रभु आप अपने विदेशी मलेच्छों को तो बना भी रहे, चाहते वुमेन्स को भी वो दीक्षा दे देते हैं और ब्राह्मण दीक्षा दे। तो प्रभुपाद जो है कहते हैं कि सभी लोग, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आदि लीला में, purport में कि not knowing that the boys and girl in American and European mix very freely, these fools and rascals criticize the boys and girls in Krishna consciousness for intermingling. But these rascals should consider that one should cannot suddenly change a community social custom. However, both the boys and the girls are being trained to become preacher. Those girls and not ordinary girls, but they are good as their brother or who are preaching Krishna consciousness. Sorry, brothers who are preaching Krishna consciousness. Therefore, to engage both boys and girls in fully Krishna consciousness is a policy intent to spread the Krishna consciousness movement. These jealous fools who criticize the intermingling of the boy and girl will simply have to be satisfied with their own foolishment because they can't think to how to spread Krishna consciousness by adopting way and means that are favorable for the purpose. जिस काल और परिस्थिति में जो भी साधन भक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उन साधनों का तुरंत उपयोग करना चाहिए, है ना। तो एक पहले की दशा में स्त्री पुरुष एक साथ नहीं, लेकिन आज की दशा में ये लोग बिल्कुल इतने ज्यादा मिंगल है कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति करके हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वैदिक नॉलेज इज जो है मिस्ट्री है, इसको समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों के थ्रू इसको समझना पड़ेगा, तब हम जाके जो इसके डीपर मीनिंग है उसको समझ पाएंगे। तो डीपर मीनिंग क्या है कि चैतन्य महाप्रभु, चाहे कृष्ण है, चाहे हमारे आचार्य हैं, वो जानते थे कि हमें वेलफेयर सभी के लिए करनी चाहिए। आगे चलिए। तो भगवत गीता में भी 18.68 से 69 बोला, या इदम परम गुह्यम, फॉर वन हु एक्सप्लेन द
supreme secret to devotee pure devotional service in the is guarantee, and at the end he will come back to me. There will no servant in the world more dear to me than he will there will be ever be more dear. बता क्या बोल रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करता है, भगवान करे उससे ज्यादा मुझसे कोई डियर नहीं है। ठीक है ना? ये सुप्रीम सीक्रेट को जो बताता है, इस रहस्य को, है ना, भक्ति के रहस्य को जो दूसरों को बताता है, उससे मैंने देखिए सब पिक्चर्स हैं ये हमने लगाए हैं, तो उस समय डिवोटीज देखिए वो है, उनको साड़ी भी नहीं पहना रही है, आप उनके फेस के एक्सप्रेशन देखिए, कैसे ये भगवान की भक्ति में चप्पल पहन के दौड़ते चले जाते थे, और इनके चेहरे पर जो ब्लिस है, आपको लगता है कि ये इनके इनके अंदर सेक्स या ये सब भावनाएं हैं, है ना? ये साधारण स्त्रियां नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते थे ये साधारण लोग नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार में शुद्धता से लगे हुए हैं और शुद्ध जीवन आचरण करें। हालांकि इनका जो संस्कृति है वो बहुत ही विचित्र है, फिर भी वो उनको छोड़ गई, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कैसे कैसे लोग आए हैं, है ना, है ना, अजामिल जैसे लोग, है ना, कि 80 साल में वो बच्चे पैदा कर रहा है ना, इतना लस्टी व्यक्ति भी भगवान के। ययाति महाराज कितने लस्टी थे कि अपने पुत्र के यौवन को उन्होंने ले लिया, भोग उनका खत्म नहीं होता, काम में इतना उनको ज्यादा, लस्ट में इतना, ऐसे व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो भक्ति जो है किसी को भी रिमूव कर सकती है। आगे चलिए। द वैदिक लिटरेचर सेज दिस, यस्मिन तुष्य जगत तुष्य, भगवान के तुष्ट होने पर सभी लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसलिए हमें भगवान को तुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनका ये भक्ति ज्ञान है ना, कृष्ण भावनामृत ज्ञान है, इसको हर किसी को दिया जाए, जिससे कि वो अपना जीवन सुंदर कर सके। क्योंकि लोगों के जीवन में प्रॉब्लम ही यही है कि जब उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं अपनाया, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे रूल्स के साथ अपनाना चाहिए ताकि भक्ति ठीक से मैनिफेस्ट हो, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही से समझना चाहिए। अर्जुन सेटिस्फाइड कृष्णा और प्लीज टू डिफीट द वास्ट आर्मी ऑफ धृतराष्ट्र, तो एक्चुअली ही डिड नॉट किल, बल्कि उसकी किलिंग से भगवान प्रसन्न हुए थे, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए किलिंग हुई थी, और जो लोग मरे थे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कितना सुंदर है ना। तो कृष्ण चाहते थे कि सब लोग बैक टू गॉड है, और बहुत ही विगरसली जो है, इसीलिए जो भक्त होते हैं वो प्रीचिंग करते हैं, है ना, और सभी चैलेंजेस को लेते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, दे वॉन्ट टू नो व्हाट आर यू डूइंग टू हेल्प द पुअर। प्रभुपाद से कहते हैं आपने संस्था बना ली, करे, लेकिन करते क्या है, क्या आप पुअर पॉलिटिक्स ऑपरेस, व्हाट यू क्लेम टू बी अ वेलफेयर वर्क, दे थिंक डिवोशनल सर्विस इज अ सेंटिमेंटल। कृष्णदास कविराज जो है वो कहते हैं, चैतन्य चैतामृत इनवाइट इंटेलिजेंट मैन टू अप्लाई देयर आर्गुमेंट एंड लॉजिक टू अंडरस्टैंड द humanitarian work of the Lord Chaitanya. If you are indeed interested in the logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find to be strictly wonderful. प्रभुपाद कहते अगर आप किसी को चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से जोड़ देते हैं, तो एक्चुअल में आप उसका वेलफेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया, अपने बच्चे को उसके संस्कृत माँ बाप के पास वापस भेज देना उसका असली वेलफेयर है ना। नेक्स्ट। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद ने दया के जो चैप्टर जब बता रहे थे, दया वाला पार्ट डिस्कस हो रहा तभी बताते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ही ऐसा मूवमेंट है कि जो असली दया है जीवों पर, है ना। अगर हम जो चैतन्य महाप्रभु फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन कनेक्शन विद द इंटरनल सोल, whatever benefit can be given to this body, political science or mental, it is only a patchwork solution. In the end, the body will destroy. If a person do not understand the science of transmigration and take his body to the cell, then he is he is in ignorance. एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट है। व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीवन के इक्वेशन में कभी हेल्प नहीं करेंगे। जीवन के इक्वेशन में वही वाला जो कहानी है, नाविक बोलता है लास्ट में, तैरने आता है वे तो नहीं, नाविक तैरने तो नहीं आता, तो कहता है मेरा तो 70% जीवन बर्बाद हुआ है ना, कि मुझे साइंस नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, मैथ नहीं आती, इंग्लिश। आपका तो 100% है, क्योंकि अब तो मैं कूदने जा रहा हूँ और अभी आपकी नाव डूबने जा रही है। तो जीवन में जब
जीवन मृत्यु की बात आती है, डिजीज की बात आती है, ओल्ड एज की बात आती है, ट्रांसमाइग्रेशन की बात आती है ना, तो उसको इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जाएगा, है ना। उसके लिए कृष्ण भावना भावित पता होना चाहिए। इसीलिए कृष्ण इस्कॉन में आप देखिए, जितने भी हायर पोस्ट हैं, चाहे आप सैनिक हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, आर्टिस्ट है, एक्टर है, कुछ भी हैं, लेकिन साथ में कृष्ण भावना भावित भी समझो तो चलो क्या चीज है ना। तो उनका जीवन क्या है, वो बहुत अच्छे से बीत रहा है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रोग्राम while not neglecting material necessity stress on the spiritual necessity the need of society, यही नीड है। नेक्स्ट तो एग्जाम्पल बताया हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर क्या थे, यवन थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य बनाया। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे लक्षण थे, वो नाम के प्रति इतने आसक्त थे और शुद्ध भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्रांति की ना, किसी ब्राह्मण को थोड़ी बनाया नामाचार्य, है ना। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड ये अगेन अगेन देखिए, सर उपकार जो है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि बाय लाउडली चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र से ही हो सकते। आगे चलिए नेक्स्ट। On another occasion, Vasudev Dutt approached the Lord Chaitanya with his request. He said, I request you, Vasudev Dutt, to transform the karma of their sinful life upon my head. है ना, वासुदेव दत्त क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है कि कहते हैं, पूरी दुनिया में अगर किसी के ऊपर जो भी दुख है भगवान वो मेरे ऊपर दे दिए, और सबको जो है वो नरक से मुक्त कर दीजिए। ऐसे ऐसे भगवान के डिवोटी होते। कोई प्रार्थना करेगा? हाँ, आज अपने जन्म में बच्चे भी प्रार्थना नहीं करते। आपको दुख पड़े कोई देखने नहीं आता, है ना। वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज देते हैं। और यहाँ पे वासुदेव के कोई भी जीव, कोई भी जितना भी कष्ट है वो मेरे खाते में डाल दीजिए और उन सबको सिंफुल लाइफ से मुक्त कर दीजिए। लॉर्ड चैतन्य then explained that simply by the Vasudev desiring Krishna would deliver the living entity। क्योंकि भक्त बार बार, वैष्णव अगर कोई डिजायर कर ले तो भगवान वो फुलफिल करते ही हैं। इसलिए वैष्णव मर्सी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट। तो वैष्णव जो है वो जानते हैं कि सबका कल्याण कैसे हो सकता है। यहाँ पे बताते हैं कि सबका कल्याण बैक टू गॉड हेड जाना ही है ना। तो यहाँ पे बताते हैं, ओ लॉर्ड प्लीज शो योर ग्लोरी, यू कैन डू दिस वेरी इजली, फॉर इंटरनल पोटेंसी इज बियॉन्ड द इंटरनल your pastime in the spiritual world. You exhibit your reserve interpotency and sometimes exhibit the external potency by the glazing over it. Thus, you manifest your pastime. The Vedas confirm your true potency and accept both type of pastime due to them. है ना, भगवान की दो पोटेंसी, अंतरंगा बहिरंगा, और दोनों भगवान की सेवा करती है ना। दिखने में लगता है कि माया शक्ति जो है इतना दुख देती है, लेकिन वो दुख नहीं देती, वो एक्चुअली भगवान के पास हमें भेजती है, टेस्ट करती। नेक्स्ट। The good wishes, prayer, intense and self-sacrificing activity of a devotee bring about in this good person in the material world. The devotee are really celebrate for these world while within the material world, but they are very dear to Krishna. We are all in depth in the true humanitarian workers, the devotees, है ना। तो ह्यूमैनिटी की जो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं वो वैष्णव है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम उनके प्रति क्या है, ऋणी है, उनके ऋणी है। वैष्णव कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं ना, और सही में समाज की सर्व परोपकार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।